गुड इवनिंग। बढ़िया सा दिन गया। लेकिन एक चीज हो गई इसके अंदर, विदाउट वीडियो नोट। क्यों वीडियो नोट नहीं आई, क्या हो गया? ऐसी क्या बात थी? मैंने वीडियो नोट ही नहीं डाली। एक जगह पे मुझे डेटा के अंदर कंफ्यूजन था, इसकी वजह से मैंने वीडियो नोट को भी नकार दिया। और मैंने क्या क्या किया इसके बारे में भी बात करेंगे। हाँ, एंड ऑफ द डे तो ग्रीन में ही क्लोज होंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कैसे होंगे, क्या होंगे और क्या क्या दिन भर चला, क्यों मार्केट कंसोलिडेशन में गया, क्यों इतना टाइम पास के बाद में एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक आया, ये सारी चीजें देखेंगे। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं ग्राफ से ही। आज वीडियो नोट तो है ही नहीं, लेकिन मैं बता दूंगा आपको कि वीडियो नोट होती थी तो कैसी होती थी। चलिए शुरुआत करते हैं ग्राफ से। ग्राफ में मैंने मॉर्निंग में यहाँ पे एक कॉल खरीदा है, राइट। इतने ऊपर कॉल खरीद लिया, आउट ऑफ द मनी जाऊंगा, डोंट वरी। और साथ में आगे जैसे चला, मैंने यहाँ पे दूसरा उसको एवरेज किया। लेकिन यहाँ पे जब आई बात, वहां पे मुझे एक चीज में गड़बड़ लगी। जब मैं हिस्टोरिकल चेक करने गया तो मेरे पास में एक अलग भी हिस्टोरिकल आया। और इसके लिए मैं थोड़ा संकोच में था कि मैं करूँ तो क्या करूँ। यही एक रीजन की वजह से मैंने आपको वीडियो नोट भी नहीं दी। मेरे पास में दो डेटा है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ आपको और इसमें समझ में आ जाएंगी बात क्यों मैंने मॉर्निंग में वीडियो नोट नहीं बनाई। ये डेटा था मेरे पास में, पहला वाला जो दिख रहा था मुझे, सपोर्ट विक टूवर्ड्स टॉप, रजिस्टर्स विक टूवर्ड्स टॉप। ये आसान हो गया यहाँ से इसको पढ़ना, और यही पढ़ के मैंने अपने ट्रेड भी स्टार्ट कर दिए। लेकिन थोड़ी देर के बाद में मैं हिस्टोरिकल चेक करते गया तो ये एक डेटा आया मेरे पास में मॉर्निंग का। और यहाँ पे डेटा में अगर देखा जाए तो यहाँ पे सपोर्ट ऊपर से बाद में नीचे जाती हुई दिख रहा है। सपोर्ट ऊपर से वापस नीचे जाती हुई दिख रहा है। इसका मतलब एक ही था, अगर सपोर्ट ऊपर से नीचे जाते हुए दिख रहा है तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट नहीं, एक डाइवर्जन एक्स्ट्रा भी नीचे जा सकता है। बस इतनी ही एक चीज थी और मैं कंफ्यूज था। और मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, इसकी वजह से मैंने वीडियो नोट नहीं बनाई। बड़े आराम से बता देता हूं कि ये दोनों डेटास मेरे पास में अलग अलग थे। और वो यहाँ पे लगभग मुझे यहाँ पे पता चला कि ये डेटा अलग अलग है, तो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे मैंने खुद ने ट्रेड मिस कर दिया, मानता हूं। लेकिन सबसे बढ़िया बात यहाँ पे मैं एक ही चीज बताना चाहता हूं कि मेरे पास में डेटा क्लियर नहीं होने की वजह से मैंने वीडियो नोट नहीं बनाई। मैं कंफ्यूज था, मैं आप लोगों को कंफ्यूज नहीं करना चाहता था। लेकिन एक अच्छा मौका भी था ये सारा, ये दिख होने के बाद लगता है, लेकिन कोई बात नहीं। ये जो दो ट्रेड थे मेरे, यहाँ से ये दोनों भी अच्छे खासे मुझे प्रॉफिट दे के गए। एक 2:30 बजे निकाला, एक लगभग डाइवर्जन तो एंड ऑफ डाइवर्जन निकाला। और ये पैसे ही दे के गए हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा कभी कभी होता है, एक आधी बार ये समझ ले, साल में एक दिन आता है, ये सारी चीजें उस दिन ऑब्जर्व करना चाहिए। तो कुछ नहीं होता है ये, यहां से हमने कॉल नहीं खरीदा। तो एक महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं मैं यहाँ पे, इसको समझ जाइए। अगर कोई बंदा आपको डेटा के बारे में रीडिंग करके बता रहा है कि ये देखिए मार्केट यहाँ पे रजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट हो गया है, वॉट एवर जो भी डेटा दिख रहा है आपको, इसको मैं आगे लेके चलता हूँ। 9:45 क्योंकि एंड ऑफ डाइवर्जन पे था, मार्केट डाइवर्जन पे था यहाँ पे मार्केट, राइट। ये देखिए 30, हाँ यहाँ पे देखिए, ये बताना बड़ा आसान होता है जिंदगी में। ये चीज मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आप बहुत जगह से देख लेते हो कि डेटा ये बता रहा है, वो बंदा ये बता रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, ये सारी चीजें छोड़ दीजिए। मैं बता रहा हूँ, इसके ऊपर ध्यान दीजिए थोड़ा सा। क्या हो गया, रजिस्टर्स नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया, सपोर्ट अपने जगह पे स्ट्रांग हो गया, अमर अकबर एंथनी आने के है। और ये डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन बड़ा अच्छा ट्रेड है, ठीक है। बताने के लिए बड़ा आसान है, लेकिन सबसे कठिन क्या है, यहां से कॉल लेने के बाद यहां तक रुकना, यहां से वापस ऊपर आने तक रुकना, एंड ऑफ डाइवर्जन आने तक रुकना। ये देखिए ये डाइवर्जन कितने बजे आया है, 9:55 को। एंड ऑफ डाइवर्जन कितने बजे आया है, 11:30। 1.5 घंटा कॉल को लेके बैठना, ये सारी चीजें इमोशनल होती है। और इमोशनली जब तक आप स्ट्रांग हो तब तक ही, और बीच में कभी गलती से ऐसा डेटा वेटा कुछ किधर से आ गया तो और भी भटकने वाली चीज हो सकती है। तो इधर उधर की बातें सब छोड़ दीजिए, कंसंट्रेट करिए अपने डेटा रीडिंग के ऊपर। यहां से मिस भी हो गया कोई दिक्कत नहीं, कभी किसी चीज का पछतावा नहीं होगा। वो जो भी बंदा
आप जिसको समझ रहे हो, देख रहे हो, वो तो बता देगा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस मार्केट आ गया। लेकिन इसके अंदर ट्रेड करना सबसे बड़ी बात है, और इतना पेशेंसली बैठना ये सबसे बड़ी बात है। तो ये आपके ऊपर होता है, डिसीजन आपके हाथ में होता है, बटन्स आपके हाथ में होती है, बाइसेल आपके हाथ में होता है। तो बहुत समझ के, सोच समझ के ही काम करिए। और हो गया ऐसे एक आधी बार, कभी छूट जाता है, मेरे से जैसे छूट गया तो कभी किसी और से भी छूट सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन ये छूटने के चक्कर में कभी पछताना नहीं है, क्योंकि बाकी जगह आप कभी डेटा कॉन्सेंट्रेट कर ही नहीं पाओगे। एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस कैसे आएगा, क्या आएगा, ये समझ ही नहीं पाएंगा। ठीक है, इस चीज को हमेशा याद रखिए। और चलिए चलते हम। अगर मॉर्निंग में वीडियो नोट बनाना ही होता था तो क्या बनाता था मैं, बड़े आराम से बना सकता था। 9:15 के डेटा पे चलता हूँ, वहां पे अगर देखा तो सपोर्ट नीचे से ऊपर आ गया, रेजिस्टेंस यानी क्या, डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन ये होना है। फिर एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आया तो ये गोल्डन चांस होगा, और एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक मार्केट जा सकता है, क्योंकि रेजिस्टेंस भी बाद में शिफ्ट हो गया है। 9:20 के, नहीं 20 मिनट पे नहीं हुआ है, शायद 40 मिनट पे। ओके, 9:40 तक तो रेजिस्टेंस भी ऊपर शिफ्ट हो गया था। तो बहुत ही बढ़िया था, ये तो एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस जाने ही जाने वाला था। बस यही मेरी वीडियो नोट होती थी। लेकिन इसको, मार्केट को प्ले करना, ये सारी चीजें आपके हाथ में है। एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस तक जो मूव था वो फ्लिप था, वो फ्लिप में बैठना जरूरी था। लेकिन ठीक है, कभी कभी गलती होती है, गलती मान के ही आगे चलिए। और छूट जाता है, ये गलती नहीं है, ये मिस है। ये थोड़ा स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इन माइंड था, नॉट इन डेटा था। स्टेट ऑफ कंफ्यूजन इन माइंड, और वो मेरे माइंड में जब कंफ्यूजन आता है तो मैं शांत हो जाता हूँ। इसकी वजह से ही मैंने अपना वीडियो नोट भी नहीं बनाया। मैं कंफ्यूज था तो आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता था, यही मेरी चाहत थी। लेकिन क्या हुआ बाद में, 3 बजे के शोले, ये देखिए, ये फट गया है आखिरी में। ये मिला है बड़े प्यार से 3 बजे के बाद में, बैंक निफ्टी का। ये दोनों तीनों चीजें देखेंगे तो एक कॉल मेरा यहां से यहां तक, नीचे से डाइवर्जन टू एंड ऑफ डाइवर्जन तक, ये 2:30 इसको छोड़ दिया है, और ये 3 बजे वाला एक अच्छा ट्रेड। बस इतना ही काम किया आज दिन भर में, बाकी कुछ भी नहीं किया। लेकिन एक चीज अच्छी की, अगर वो डेटा मेरे पास में आ भी गया तो मैं कहीं पे पुट में नहीं बैठा, मार्केट बुलिश था क्योंकि रजिस्टर नीचे से ऊपर शिफ्ट हो गया था। ये चीज जान दीजिए। ठीक है, ये मेरी आज दिन भर की स्टोरी थी। चलिए हमारे सवाल जवाबों के ऊपर आते हैं। जितने भी लोग हमारे साथ हैं वो अपने अपने सवाल पूछ सकते हैं। चलिए स्टेप बाय स्टेप, एक एक करके कोई भी सवाल पूछ सकता है। जी बोलिए। सर मैं पूछना सर ये चाह जो रहा था डाटा। कि मॉर्निंग में जो डाटा के अंदर कंफ्यूजन था, जी हाँ। मॉर्निंग में डाटा में कंफ्यूजन था, हाँ तो हाँ। वो कंफ्यूजन अगर रहे तो फिर उसको कैसे आइडेंटिफाई, क्योंकि मॉर्निंग मॉर्निंग में ऐसा डाटा सामने आया है तो वो हम फिर ट्रेड भी नहीं ले पाए कि भाई कहाँ से लेना है क्या है, उसमें तो उलझन वाला काम है। ये क्योंकि देखिए, वो कभी नीचे से ऊपर हमेशा से नीचे। हमेशा नहीं होता है, ऐसी उलझनों का चीज है, हमेशा नहीं होता है। कभी कभार होता है, साल में एक आध बार, क्योंकि ये हर रोज वाले किस्से नहीं है। लेकिन जिस दिन अगर आता है उस दिन उसको बहुत पेशेंसली आपको ये करना है। अगर ये डेटा उल्टा होता था तो भी मैं मानता था, एक एक्स्ट्रा डाइवर्जन ही नीचे जाता था, मार्केट ज्यादा नीचे नहीं जाता था। अगर आप देखते थे तो ये 918 920 तक ही जाता था मार्केट, इसके नीचे नहीं जाता था। तो ये हमारे लिए बहुत सुनहरा मौका हो सकता था। यहाँ सही से है। तो सब घर बेचो, बाहर बेचो, सब कुछ बेच दो इधर तो। लेकिन ठीक है, ये वाला तो मिस हो गया। ये देखिए, कभी भी ट्रेड्स को पढ़ना है तो लाइव में पढ़ना, और ये ऐसे देखना, यहाँ से कॉल खरीद लिया, यहाँ से पुट खरीद लिया, यहाँ से ये कर लिया, ये सारी चीजें नहीं हो सकती है। लेकिन ठीक है, छूट गया तो छूट गया, मेरे पास में वो कंफ्यूजन था और सच्ची में मैं मिस कर गया उसको। तो लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं है, आज नहीं तो कल मुझे वो ट्रेड मिल ही जाएगा। क्योंकि कंफ्यूजन की वजह से कॉन्फिडेंस नहीं आता है सर, और हम वहां राइट पर फिर राइट पैनिक हो जाते हैं राइट और ले नहीं राइट पाते राइट राइट, ये बात सही है। अगर कंफ्यूज हो हैं। आप डेटा के अंदर तो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा आपको। हाँ, थैंक यू सर, थैंक यू। यस सर, थैंक यू। जी सर बोलिए। सर यहाँ पे जैसे सुबह का डाटा जो आपने देखा, ये आपने कब देखा था कि नोटिस किया था कि ये डाटा जो आपने कहा कि पुट लेना चाहिए था, आपने कॉल कह रहे थे ना, पुट लेना अभी चाहिए आपने था? नरेट किया स्टार्टिंग में। अभी आप कह रहे थे ना कि डाटा में एक नहीं स्क्रीनशॉट नहीं, था मेरे पास। पुट लेना चाहिए था ये मुझे पता चला जब एंड ऑफ डाइवर्जन पे था। यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये सपोर्ट देखो, फर्स्ट क्लिक में यहाँ दिख रहा है। और कि मैंने आपने कितने बजे के आसपास दोबारा नोट किया था कि ऐसा कि डाटा पहले लगभग क्लिक नौ में बज कुछ के और। चालीस मिनट के आसपास, जब डाइवर्जन पे ही था मैं। तब
तब तक वो नीचे घूमना, ओके। हाँ हाँ। सर ऐसे ऐसे केस में एक बार चार्ट पे जाएंगे प्लीज। जी हाँ। ऐसे केस में जैसे सुबह डाटा बुलिश था, तो हम्म जो पहला बॉक्स आपने जो टिक किया है सेकंड कैंडल पे, हम्म 20,60-65 के पास, ऊपर हम्म ऊपर 22,000 था। यहाँ से हमने एक बार डाइवर्जेंट ट्रेड लिया कॉल का ऊपर का, मान लीजिए जैसा अच्छा। डाटा बुलिश था, ठीक है। जी उसके हाँ। बाद अगर एक्स्ट्रा डाइवर्जन नीचे आता, ये 22,000 20-25 के पास, हाँ ठीक है, वहां पे हम दूसरी बार एवरेज करते, पहली बार लिया ऊपर टॉप पे, नीचे हाँ पे एवरेज करते। हाँ। उसके बाद दोबारा नीचे मिल गया ये 21,965 के पास, क्या हम तीसरी बार एवरेज करने के बारे में भी सोच सकते हैं सेफली? अरे बिल्कुल से, देखिए उस यहाँ केस पे, में जैसे आपने बोला कि आपने डाटा जो स्टार्टिंग पहले क्लिक में कुछ और था, पहले क्लिक में यहाँ पे बेरिश था ये। अगर देखा जाए तो, अगर एक प्रॉपर तरीका देखा जाए ये डेटा हम्म। को ट्रेड करने का, तो अब ये होने के बाद से भी तो अच्छा है ये बताना, यानी समझ जाना। अगर आपने यहाँ पे कॉल लेना है तो यहाँ पे कॉल कौन सा खरीदना है, एकदम बाहर जाके खरीदिए, आउट ऑफ द मनी। ये तो आपने सिखा दिया स्टार्टिंग के पहले 15 मिनट में, तो आउट यहाँ ऑफ द। पे थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाइए, और यहाँ ठीक पे जाइए, एक तो एट द मनी या तो इन द मनी। डीप इन द मनी जाने ठीक के है। लिए ये और एक मौका था, लेकिन ठीक है वो डेटा नहीं समझ पाया मैं वहां पे। लेकिन यहाँ पे डीप इन द मनी जाना भी नहीं हो सकता है यहाँ मैं पे। क्यों ये क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, क्योंकि मैंने इसको तीसरी बार एवरेज किया। ओके तो ओके। जैसे आपने चौथा बॉक्स बनाया है, हाँ क्या हाँ। चौथी बार भी एवरेज करते हैं? अरे देखिए, ये डेटा के अंदर करने काम करने का तरीका ही यही है। ये हो हम्म। गया है मॉर्निंग का बहुत ज्यादा रिस्की, एक्स्ट्रा ये तो रिस्की। रिस्की था, रिस्की सोच के कॉल लिया था इनसे। ये हो गया रिस्की, ये हो हम्म। गया सेफ, ये हो गया एक्स्ट्रा सेफ। जी। ये चारों पॉइंट है, ए बी सी और डी। क्या करना जी। चाहिए आपने, जब मार्केट को आप बुलिश समझ रहे हो, राइट, हम्म। नीचे से ऊपर तक, तो कभी भी क्या समझना चाहिए, जैसे आप ऊपर से खरीदते हुए आ रहे हो, तो ए पॉइंट जो है आपका वो आउट ऑफ द मनी जाइए, यहाँ पे थोड़ा सा आउट ऑफ द मनी जाइए, यहाँ पे इन द मनी जाइए, यहाँ पे डीप इन द मनी जाइए। ये उसके स्टेजेस फिक्स कर लो। मानो यहाँ ठीक है। पे मार्केट है 22,000, 22,075, चलिए इसको मैं इधर भी समझा देता हूँ आपको। 22,075 यहाँ पे मार्केट है, राइट। तो यहाँ पे क्या करना चाहिए, ये देखिए यहाँ पे मार्केट है मानो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करना हम्म। चाहिए, ए के लिए क्या करिए, ऐसा चुनिए, यानी मार्केट नीचे गया तो ये टूटेगा नहीं। बी के लिए क्या चुनिए, ऐसा चुनिए, ठीक है। ठीक है। एट द मनी हल्का सा आउट ऑफ में, ठीक है। सी के लिए क्या चुनिए, एक तो ये चुनिए, अदरवाइज ये चुनिए, इन द मनी, एट द मनी या इन द मनी। और ठीक है। डी के लिए चुनिए, जाइए बिल्कुल मस्त 850 का। डेल्टा जिसका ज्यादा, ठीक यस, है। कभी भी ये मेंटेलिटी क्रिएट करके रखिए तो इसके इम्पैक्ट भी वैसे ही मतलब मिले। कहने अगर का मान मतलब लीजिए, जो आपने मैं स्क्रीनशॉट मैं जैसे दिखाया बता अभी। देता हूँ आपको, मैंने ये हम्म। कॉल खरीदा था मॉर्निंग में, ठीक है। हाँ, ये आउट ऑफ द मनी तो सुबह का मैं समझ मुझे आता है, इसकी क्योंकि पहले मजा के 15 मिनट बताता से हूँ, तो। मजा बताता हूँ, मुझे डर क्यों नहीं लगता है फिर। ये इसको अच्छा। खरीदा है 49 पे, ठीक है। आज क्या ये यहाँ पे चल क्यों नहीं रहा है। हाँ, अभी चलेगा। इसको खरीदा है मैंने 49 पे, ठीक है। ठीक है। और यहाँ पे देखिए मार्केट कितना है, 49 चल रहा है। मैं इसको आगे लेके चलता हूँ, ये कॉल कितना गिरा होगा, देखिए डाइवर्जन पे कितना डर लगना चाहिए मुझे, जहां पे मैं इसको एवरेज करूंगा लगभग 20-25 के आसपास, राइट, आने दीजिए। ये देखिए, अभी बताइए कितना डरूं मैं। अगर 10 बीस दो पॉइंट सौ मैं पचास का बेयर नहीं 30, कर 10 पॉइंट। पाऊंगा, तो भाई साहब छोड़ दीजिए ट्रेडिंग, ठीक है। अभी मैं आगे चलता हूँ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट आता है जब। और सबसे बड़ी बात मैं एक बता देता हूँ यहाँ पे, ये मार्केट जितना गिरेगा ना, उतना ये कॉल में हल्का हल्का सा ही फॉल आएगा, नहीं जाएगा ज्यादा, देखिए। हाँ, ये तो सर समझ आता है, ये डेल्टा का जो गेम आप समझाते हो अभी देखिए वो कितना कि चल रहा सुबह है, के आउट ऑफ द मनी जाना चाहिए। कुछ नहीं होता है ऐसे जगह पे। और जैसे सर जैसे प्राइस चेंज कर, बट क्या नीचे मिलता ये एक्स्ट्रा डिवीजन जैसे 970 65 का, तब तो हम इन द मनी सोच सकते थे ना?
नहीं, आप यहाँ 250 ट्रेड पे ही क्या क्यों करना कर रहे चाहिए? फोकस? एक तो इन द मनी चाहिए, एक तो आउट ऑफ एट द मनी चाहिए, आउट ऑफ द मनी नहीं। डीप इन द मनी ऐसे जगह पे नहीं जाना, क्योंकि आज देखिए मंडे मॉर्निंग का टाइम है, ठीक है। ओके। ये सबके प्रीमियम कितने बड़े हाई बड़े रह हैं, सकते हैं। जी जी, हाई तो रह ये सकते हैं। इस वजह से भी थोड़ा सा इसको अवॉइड करना चाहिए। बट इस लेवल पे अगर हम 250 को भी देख रहे हैं तो वो सिर्फ वो हमारे 49 बाय प्राइस से स्टार्टिंग का था, उन्नीस पॉइंट कहीं टू नहीं था। जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। और देखिए, मैं इतने दिनों तक अभी तक स्टॉप लॉस की बातें कर रहा था, आज मैंने कोई स्टॉप लॉस नहीं लगाया। आ गए हम लोग अपने रूप में वापस, हो गया 15 तारीख खत्म, आज की 15 तारीख खत्म हो गई। तो आ जाइए वापस, डेटा चेंज इज माय स्टॉप लॉस, अदरवाइज कोई स्टॉप लॉस नहीं है ओके। मार्केट। अब सेफ है मतलब मार्केट? हाँ, अभी चलेगा तो ये ठीक ठीक तरीके से चलेगा। ठीक है। जी, और तो कोई सब? नहीं ऐसे कभी हम फंस जाएं, मतलब मेरा हाँ हाँ, क्वेश्चन मेन कंसर्न क्या था इसमें, जैसे कि मैंने चौथी बार एवरेज करने का क्वेश्चन आपसे पूछा, आपने कहा कर सकते हैं ऐसे। बिल्कुल। तो क्या मेरी डाटा रीडिंग अगर मुझे वो पहले क्लिक पे जो आपको दिखा वो मुझे ना दिखता, तो मैं तो उसको बुलिश ही समझ रहा था और ये नीचे गिर गया फिर भी। गिर गया तो कोई दिक्कत नहीं है ना, ये तो आपको तो ट्रेड मैंने के लिए आ गया, ऐसे समझिए। हाँ, मतलब आपने तो सिखाया ये है कि आप जैसे डाटा के ऊपर भरोसा करो, वो भरोसा था तो मुझे तीसरी बार एवरेज करके भी ऊपर ले आया अच्छे खासा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मेरा तो मिस हो गया यानी सारे गांव का मिस होगा, ऐसे नहीं हो हाँ, गया। नहीं वो तो खैर ठीक है, आपकी सोच और हमारी सोच तो खैर मैच नहीं कर सकते हम। जी हाँ। लेकिन हमारी सोच जो आपने बनाई है समझा समझा के, तो इस हम्म। लेवल पे बना दिया कि डाटा पे अगर आपको विश्वास है, जैसे बिल्कुल। मुझे अभी आपने दिखाया तो मुझे पता लगा कि यार ये तो बेरिश डाटा था। हाँ। आपने कैसे पकड़ लिया? हमें तो बुलिश समझ के हम पकड़ी जा रहे, कॉल पे कॉल पे कॉल, 3 बार ले लिया कॉल। उसके बाद अभी चलो अभी भरोसा अभी था डाटा। देखो, मन में एक डर और शंका आ गई, इसका मतलब क्या हाँ, होगा? कल से और चौकन्ने हैं हम। नहीं नहीं हम तो, एक एक। अरे तो मैं सोचिए ना, इसके लिए मैंने वीडियो नोट नहीं बनाई, बस यही एक रीजन था। हाँ, कंफ्यूज हो जाते हैं उस टाइम, फिर हम कॉल में तीसरी बार एवरेज शायद ना करते अगर आ जाता हाँ, व्यवस्था। करते हैं। ठीक है सर, थैंक यू। यस। जी, और कोई सवाल? नहीं है सवाल? सर मेरा एक सवाल था। जी पूछिए। सर जब भी हम अकेले बैठते हैं ट्रेडिंग में, हम्म तो आप इतना लंबा इसमें बैठ लिए, जो छोटी छोटी कैंडल और इतना लंबा टाइम जो डराता है उस समय पे, हम्म। और जो उस समय पे कैंडल्स के साथ पीएनएल भी बार बार ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होकर पूरा साइकोलॉजी के साथ गेम करता है। खिलवाड़ कर देता है, हाँ। हाँ, तो वो उसमें आप कैसे सजेस्ट करेंगे कि कंट्रोल कैसे करें? देखिए, इसके अंदर ना सबसे बड़ा डर क्या है मैं बताऊं, पीएनएल का हिलने का, ठीक है। तो कभी भी अपने हैसियत के ऊपर वाले क्वांटिटी में जाना नहीं है। मानो कभी भी ट्रेड करते वक्त ऐसा समझिए, आपने जो कॉल पुट खरीदा है, वॉट एवर जो भी होगा, ठीक है, वो ओके। आज के आज, निफ्टी का एक्सपायरी नहीं है आज, आज के आज जीरो भी हो गया, तो आपके दिल को कोई धक्का नहीं बैठेगा, ये कॉन्फिडेंस होगा, तो आप उसके अंदर टिक पाओगे। अदरवाइज तो एक रेड कैंडल बनी तो आप निकल जाओगे, एक ग्रीन कैंडल बनेगी तो कूद जाओगे। और सर पीएनएल साइकोलॉजी के साथ खेलता है, इन द सेंस कि शुरुआती दौर में ट्रेडर के साथ क्या होता है, चाहे छोटी क्वांटिटी हो चाहे धीरे धीरे वो डेवलप कर रहा हो, पीएनएल उसके साथ खिलवाड़ करता है कि पहले उसको फॉर एन एग्जांपल एक एक्स अमाउंट दिखा दिया, फिर वो एक्स अमाउंट को कम कर दिया, आधे से भी ज्यादा कम कर दिया, तो साइकोलॉजिकली वो हिलने लग जाता है कि चलो उतना ही अमाउंट आ गया तो निकल जाऊंगा। इन सब साइकोलॉजी ये से होता कैसे? है, ये सिर्फ आपके साथ नहीं, दुनिया में हर किसी के साथ होता है। मैं वही बता रहा हूं कि एक ट्रेड से कितना भी प्रॉफिट बड़ा हो जाए या कितना भी उसने लॉस दिखा दिए, उससे आपको कोई फर्क नहीं गिरेगा। जब तक ये आपके दिमाग में है, तब तक आपको वो कुछ नहीं कर सकता है, कुछ भी नहीं करेगा आपको। सबसे बड़ी साइकोलॉजी यही है कि इसको पकड़ के चलिए कि मैं अपने वैल्यू के अलावा कहीं पे भी कॉल पुट को हाथ नहीं लगाऊंगा। मैं ओके। अपने वैल्यू के अलावा कहीं पे भी अपने कॉल पुट को हाथ नहीं लगाऊंगा। तो क्या करना है इसके लिए? एक अपने मोबाइल में इंडेक्स अलर्ट आएगा, वहां पे अलर्ट लगा के रख दीजिए, वहां पे मैं आने के बाद में मोबाइल बताएगा यहाँ पे आ गया है,
आपको डिसीजन लेना है, डेटा रीड करिए, डिसीजन लीजिए, अदरवाइज बैठे रहिए बिंदास। पीएनएल को नहीं देखना है, और देखना भी है तो आपके पास में 1 लॉट है और आपके अकाउंट में 1 लाख रुपए है, तो आपको कभी नहीं फर्क गिरेगा कि ये किधर जा रहा है। यस सर। तो इसके लिए मैं बोल रहा हूँ कि इतनी ही क्वांटिटी रखो हर ट्रेड में जितना आप बचा पाओगे। शुरुआती दौर में अपने पैर जमाना सीखें। हाँ, जैसे आप सोचिए पेपर ट्रेड में ट्रेड लेके कैसे बैठ जाते हो। हाँ, वहाँ डर नहीं लगता, पैसों का डर नहीं। हाँ, तो वो पैसों का डर इधर नहीं लगना चाहिए, उतना ही क्वांटिटी रखिए। थैंक यू सर। यस। सर यहाँ पे जैसे ईओआर पे आया 3:20-25 पे, हाँ हाँ, तो हमें एज पर जो आपने सिखाया आज तक वो 2:30 हम निकल जाना चाहिए, हम 3:20 की वेट भी कर सकते हैं क्योंकि टाटा हमारे हिसाब से सुबह भी बुलिश था। बुलिश था डेटा, लेकिन कोई बात नहीं, हम अपने नियमों को फॉलो करेंगे ना। उसके लिए क्या होता है कि अगर आप वहां से निकल गए तो आपका दिमाग चलना चालू हो गया। कहाँ पे? ये 3 के शोले में, बैंक निफ्टी में। अदरवाइज आप एक जगह पे अटक जाओगे तो दूसरी जगह पे दिमाग काम नहीं करेगा। जी। जी, और किसी का सवाल? चलिए फिर इसी के साथ वीडियो को अंत करते हैं। आज के लिए इतना ही। बहुत अहमियत वाला दिन था, समझ जाइए जो जो चीजें मैंने बताई है, और इसको प्रैक्टिकल करना सबसे बड़ा खेल है, और इसको प्रैक्टिकल करने के लिए ही सबसे बड़ा जिगर लगता है। जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, मैं पता है मुझे कि आप लोगों ने ट्रेड किया होगा और आपने अपने जिगर जिगर को इस्तेमाल किया होगा ये सारी चीजों में। तो हैंड्स अप टू यू। आसान नहीं होता है ट्रेडिंग, और कर रहे हो आप, इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और उसमें भी आप प्रॉफिट कर रहे हो, उससे भी बड़ी बधाई। आज के लिए इतना ही, बढ़ते आगे, मिलते हैं कल मॉर्निंग, वीडियो नोट डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सो मच, टाटा बाय बाय। थैंक यू थैंक यू सर। सर, थैंक यू।